10 चीज़ें तुरंत छोड़ दो, शरीर अपनी सारी बीमारियां खुद ठीक करेगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गीता के घरेलू नुस्खे में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बहुत ही ज़रूरी सवाल आज पूछना चाहती हूँ। क्या आप भी हर सुबह सोकर उठने के बाद थकान और भारीपन महसूस करते हैं? क्या आपके घर में भी कोई न कोई बीपी, डायबिटीज़, फैटी लीवर या घुटनों के दर्द से परेशान रहता है? अगर आपका जवाब हाँ है तो ठहरिए, आज हम आपको एक ऐसा सच बताने वाले हैं जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। हमारी बीमारियों की वजह दवाइयों की कमी नहीं है, बल्कि वो 10 जहरीली आदतें हैं जिन्हें हम रोज़ अनजाने में अपना रहे हैं। हमारा शरीर कुदरत की बनाई सबसे बेहतरीन मशीन है जो अपनी मरम्मत खुद कर सकती है। अगर आप सिर्फ 7 से 21 दिनों के लिए इन 10 चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल फेंकते हैं तो आपकी नसें साफ होने लगेंगी, पाचन दुरुस्त होगा और शरीर बीमारियों को खुद ठीक करने लगेगा। विशेष रूप से 9वें और 10वें नंबर की आदत तो आप में से 99% लोग रोज कर रहे हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। आगे बढ़ने से पहले अपने परिवार के इस चैनल गीता के घरेलू नुस्खे को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में राधे राधे लिखकर अपना आशीर्वाद मुझे ज़रूर दीजिए। पॉइंट नंबर 1, सफ़ेद चीनी यानी मीठा जहर। शुरुआत करते हैं सबसे पहले और सबसे घातक मीठे जहर से। सफ़ेद चीनी कई लोग खाते हैं और कहते हैं हम तो सिर्फ 2 कप चाय पीते हैं, इससे क्या होगा? दोस्तों, यही धोखा है। चीनी को चमकाने के लिए इतने खतरनाक केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है कि इसके सारे पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। ये पेट में जाकर खून को गाढ़ा और चिपचिपा बनाती है, जिससे दिल को खून पंप करने में दोगुनी ताकत लगानी पड़ती है और बीपी बढ़ता है। ये इंसुलिन को बिगाड़कर डायबिटीज़ और फैटी लीवर का सबसे बड़ा कारण बनती है। घरेलू नुस्खा यानी समाधान। सफ़ेद चीनी की जगह असली देसी गुड़, धागे वाली मिश्री या फिर शुद्ध शहद अपनाएं। यह आपके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन इसको भी एक सीमित मात्रा में ही खाना है। दूसरा बड़ा दुश्मन है रिफाइंड तेल। जैसा खाओगे अन्न और तेल, वैसा ही चलेगा नसों का खेल। रिफाइंड तेल को बहुत तेज तापमान पर उबाला जाता है और केमिकल्स से साफ किया जाता है। जब आप इसमें बनी चीज़ें खाते हैं तो ये तेल आपकी नसों के अंदर जाकर पिघले हुए प्लास्टिक की तरह चिपक जाता है। इससे नसों में ब्लॉकेज होती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और घुटनों का ग्रीस सूख जाता है। घरेलू नुस्खा यानी समाधान। कच्ची घानी का सरसों तेल, शुद्ध देसी गाय का घी या फिर तिल का तेल इस्तेमाल करें, बेस्ट रहेगा। तीसरी सबसे खतरनाक आदत जो हमारे देश में 80% लोग बड़े ही शौक से करते हैं, रात का भारी खाना और देर से सोना। दिन भर की भाग दौड़ के बाद हम रात को 9 से 10, 11 बजे आराम से बैठते हैं और फिर पेट भरकर रोटी, चावल, पनीर, मीठा सब चट कर जाते हैं और सीधे बिस्तर पर लेट जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे ही सूरज ढलता है हमारे शरीर की जठराग्नि यानी पाचन शक्ति बहुत धीमी हो जाती है। कुदरत ने रात का समय शरीर को खाना पचाने के लिए नहीं बल्कि सोकर अंगों की मरम्मत करने के लिए बनाया है। लेकिन जब आप पेट ठूस कर सो जाते हैं तो बेचारी पाचन मशीन को पूरी रात ओवर टाइम करना पड़ता है। नतीजा ये होता है कि खाना पचता नहीं बल्कि पेट में पड़े पड़े सड़ने लगता है। सुबह उठते ही खट्टी डकारें, सिर भारी होना और पेट में गैस का बवंडर शुरू हो जाता है। लीवर उस पचाए न गए खाने को चर्बी बनाकर आपके पेट और कमर पर जमा कर देता है। घरेलू नुस्खा यानी समाधान। सूर्यास्त के आसपास या सोने से कम 3 घंटे पहले बिल्कुल हल्का भोजन करें। रात में दलिया, सूप या पतली खिचड़ी ले, फिर देखिए आपकी सुबह कितनी ताजगी भरी होगी। पॉइंट नंबर 4, पैकेट बंद और पोस्टेड फूड, डेड फूड। चौथी चीज़ जिसे आपको अपनी ज़िंदगी से तुरंत लात मार कर निकाल देना है वो है पैकेट वाला खाना और पोस्टेड फूड। आज की आधुनिक जीवन शैली में हमने सुविधा के नाम पर बीमारियों को बाजार से खरीद लिया है। चिप्स, कुरकुरे, बिस्किट, इंस्टेंट नूडल्स, फ्रोजन पराठे और कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब डेड फूड यानी मृत भोजन की
कतार में आते हैं। इन चीज़ों को हफ्तों और महीनों तक खराब न होने से बचाने के लिए फैक्ट्रियों में भारी मात्रा में प्रिजर्वेटिव्स, अजीनोमोटो, सिंथेटिक फ्लेवर और घटिया पाम ऑयल भरा जाता है इनमें। ये स्वाद में तो जीभ को बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जैसे ही आपकी आंतों में पहुंचते हैं फेविकोल की तरह चिपक जाते हैं। इससे आंतों के पोषक तत्वों को सोखने की क्षमता खत्म हो जाती है। फिर आप चाहे कितना भी बादाम, काजू या देसी घी खा लें, आपके शरीर को कुछ नहीं लगता और इम्यूनिटी पूरी तरह गिर जाती है। समाधान यानी घरेलू नुस्खा, पैकेट बंद कचरा बंद कीजिए और ताज़ा मौसमी फल, सब्जियां और घर का खाना, गरम खाना बना हुआ खाइए। 5वीं जहरीली चीज़ जो आपकी रसोई में छिपी है वो है चमचमाता बारीक सफ़ेद नमक। सफ़ेद चीनी की तरह ही इस नमक को भी फैक्ट्रियों में इतना रिफाइंड किया जाता है कि इसके सारे कुदरती मिनरल्स जैसे पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम नष्ट ही हो जाते हैं। अब इसमें बचता क्या है? वो है सिर्फ अत्यधिक सोडियम क्लोराइड। क्या आप जानते हैं कि जब आप ऊपर से सलाद, रायते या खाने में ये सफ़ेद नमक छिड़क कर खाते हैं तो ये आपके शरीर के अंदर पानी को रोकने लगता है, जिसे मेडिकल भाषा में वाटर रिटेंशन कहते हैं। इससे शरीर फूला फूला और भारी रहता है। सबसे खतरनाक बात तो ये है कि ये आपकी नसों पर दबाव बढ़ाता है, जिससे हाई बीपी की समस्या पैदा होती है। यही आगे चलकर किडनी फेलियर और हार्ट अटैक का कारण भी बनता है। इसलिए नमक स्वाद अनुसार यानी कम, और ऊपर से नमक डालकर तो बिल्कुल ना खाएं। घरेलू नुस्खा यानी समाधान, आज ही सफ़ेद नमक को रसोई से विदा कीजिए और प्राकृतिक सेंधा नमक यानी रॉक सॉल्ट या काले नमक का इस्तेमाल शुरू कीजिए। सेंधा नमक में 80% से ज़्यादा नेचुरल मिनरल्स होते हैं जो बीपी को कंट्रोल में रखते हैं। छठी चीज़ जो आज के युवाओं की सबसे पसंदीदा है, लेकिन उनके पाचन तंत्र की सबसे बड़ी दुश्मन भी आप इसको कह सकते हैं, और उसका नाम है मैदा। पिज्ज़ा, पास्ता, बर्गर, भटूरे, वाइट ब्रेड, मोमोज और मैदे वाले बिस्किट, ये सब आज बहुत खास करके युवाओं में बहुत फेमस है। मैदा भी गेहूं से ही बनता है, लेकिन प्रोसेसिंग के दौरान गेहूं की सबसे पौष्टिक ऊपरी परत यानी चोकर फाइबर को पूरी तरह से निकाल कर फेंक दिया जाता है। फिर बचे हुए हिस्से को केमिकल से ब्लीच करके एकदम सफ़ेद पाउडर बनाया जाता है। मैदे में फाइबर की मात्रा बिल्कुल शून्य होती है। जब आप मैदे की चीज़ें खाते हैं तो ये पेट के अंदर जाकर एक चिपचिपा लेप या गोंद बन जाता है और आपकी आंतों की दीवारों पर जमा हो जाता है। इससे भयंकर कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन होती है। आयुर्वेद कहता है कि जिसका पेट खराब उसकी पूरी काया खराब। तो फिर अपनी काया को खराब करना चाहते हैं आप? मैदे के सड़ने से खून में टॉक्सिन्स फैलते हैं, जिससे चेहरे पर कील मुहासे, मोटापा और बीमारियां जन्म लेती हैं। घरेलू नुस्खा यानी समाधान, मैदे से पूरी तरह से दूरी बनाइए। चोकर युक्त गेहूं का आटा, ज्वार, बाजरा, मक्का या रागी जैसे बहुगुणी अनाजों की रोटियां खाइए। आपका पेट लोहे जैसा मजबूत हो जाएगा। 7वीं आदत जो लगभग हर भारतीय घर में सुबह की शुरुआत बन चुकी है, और वो है खाली पेट या दिन में 4-5 बार कड़क चाय और कॉफ़ी पीना, जो कि ये आदत शायद सालों से चलती आ रही है, लेकिन ये बहुत गलत आदत है। हम में से कई लोग सुबह उठते ही सबसे पहले चाय का कप ढूंढते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि खाली पेट चाय या कॉफ़ी पीने से आपके पेट में एसिड का स्तर अचानक कितना बढ़ जाता है? चाय में पाया जाने वाला कैफीन और टैनिन हमारी आंतों की अंदरूनी परत को छील देता है और भूख को पूरी तरह मार देता है। इतना ही नहीं, अत्यधिक चाय कॉफ़ी पीने से शरीर खाने में से कैल्शियम और आयरन को सोखना बंद कर देता है, जिससे धीरे धीरे हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं, जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है और शरीर में खून की कमी यानी एनीमिया हो जाता है। घरेलू नुस्खा यानी समाधान, सुबह की शुरुआत चाय की जगह गुनगुने पानी, सौंफ, अजवाइन के पानी, हर्बल काढ़े या फिर ताज़ा नारियल पानी से करें। अगर चाय पीनी भी है तो खाना खाने के तुरंत बाद या खाली पेट कभी ना पिए, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। और हो सके तो बस एक लिमिट करें, 1 या 2 कप, बस इससे ज़्यादा नहीं। 8वीं सबसे बड़ी गलती जो हम अपनी रसोई में खाने के साथ कर रहे हैं, एल्युमिनियम और घटिया नॉन स्टिक बर्तनों में खाना पकाना।
अंग्रेजों के ज़माने में जेल में कैदियों को बीमार करने के लिए एल्युमिनियम के बर्तनों में खाना दिया जाता था। जब आप एल्युमिनियम के प्रेशर कुकर या कढ़ाई में खट्टी चीज़ें या दाल सब्जी पकाते हैं तो एल्युमिनियम के सूक्ष्म कण खाने में घुलकर सीधे आपके शरीर में चले जाते हैं। ये धातु हमारे लीवर, किडनी, दिमाग में जाकर जमा होती है, जिससे अल्जाइमर और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ता है। वहीं नॉन स्टिक बर्तनों की टेफ्लॉन कोटिंग गर्म होने पर जहरीली गैस छोड़ती है जो सीधे पाचन को बिगाड़ती है। तो इसका समाधान क्या है? एल्युमिनियम और टेफ्लॉन वाले बर्तनों को हटाकर लोहे की कढ़ाई, मिट्टी की हांडी, पीतल या भारी स्टेनलेस स्टील के बर्तनों में खाना बनाना शुरू करें। लोहे के बर्तन से शरीर को कुदरती आयरन भी मिलता है। आज से पहले, जब 20-25 साल पहले हमारे पूर्वज सब, हमारे घर के बड़े सब लोहे की कढ़ाई, मिट्टी के बर्तन में ही खाना बनाते थे और उनको कोई बीमारी नहीं होती थी। 90 भूल जो 99% लोग रोजाना करते हैं, गरम गरम भोजन करने के तुरंत बाद 1 से 2 गिलास ठंडा पानी या फ्रिज का पानी गटक लेना। इसे बहुत ध्यान से समझिए। जब आप खाना खाते हैं तो आपके पेट में भोजन को पचाने के लिए एक बहुत तेज पाचक अग्नि पैदा होती है, जिसे आयुर्वेद में जठराग्नि कहा जाता है। ये अग्नि खाने को गलाकर उसमें से रस, रक्त और ऊर्जा बनाती है। लेकिन जैसे ही आप खाने के तुरंत बाद ठंडा पानी पी लेते हैं, वो पाचक अग्नि तुरंत बुझ जाती है। अब आप खुद सोचिए, बुझी हुई आग पर रखा खाना पचेगा या सड़ेगा? बिल्कुल, वो खाना पेट में ही पड़ा पड़ा सड़ता है। और जब खाना सड़ता है तो पेट में भयंकर गैस, तेजाब यानी एसिडिटी, ब्लॉटिंग और जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है। समाधान क्या है? नियम पक्का बना लीजिए। खाना खाने से 40 मिनट पहले यानी पानी आप पी ले 1 गिलास, और खाना खाने के 45 से 60 मिनट यानी 1 घंटे के बाद ही पानी पिए। अगर खाना खाते वक्त गला सूखे तो सिर्फ 1 या 2 घूंट गुनगुना पानी या छाछ ले सकते हैं। 10वीं और आखिरी सबसे जहरीली आदत, रात को देर तक मोबाइल देखना और अपनी नींद से समझौता करना। रात के 12-1 बजे तक रील्स देखना, वेब सीरीज़ देखना आज की जनरेशन की सबसे बड़ी बीमारी बन चुकी है। कई लोग सोचते हैं कि अगर मैं रात 2 बजे सोकर सुबह 10 बजे उठता हूँ तो 8 घंटे की नींद तो पूरी हो ही गई ना। दोस्तों, आप इंसान की बनाई घड़ी को धोखा दे सकते हैं, लेकिन कुदरत की बायोलॉजिकल क्लॉक को बिल्कुल भी धोखा आप नहीं दे सकते। प्रकृति ने रात 11 बजे से 3 बजे तक का समय हमारे लीवर, किडनी और मस्तिष्क की अंदरूनी सफाई व मरम्मत यानी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए तय किया है। जब आप उस समय जागकर स्क्रीन की नीली रोशनी देख रहे होते हैं तो शरीर अपना सफाई का काम नहीं कर पाता। नतीजा ये होता है कि शरीर में कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है। मानसिक तनाव, आंखों के नीचे काले घेरे और बालों का तेजी से झड़ना शुरू हो जाता है। घरेलू नुस्खा यानी समाधान क्या है? रात 10 बजे तक मोबाइल को अपने से दूर रख दें और 7 से 8 घंटे की शांतिपूर्ण नींद लें। जब आप सही समय पर सोएंगे तो सुबह बिना अलार्म के एकदम तरोताज़ा महसूस करके उठेंगे भी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये थी वे 10 चीज़ें और गलत आदतें जिन्हें अगर आप अपनी ज़िंदगी से धीरे धीरे हटा देते हैं तो आपका शरीर किसी भी बीमारी को खुद से ख़त्म करने की ताकत पालेगा। दवाइयाँ सिर्फ बीमारी के लक्षणों को दबाती हैं, लेकिन अपनी आदतों को सुधारना ही बीमारियों का सच्चा और स्थायी इलाज होता है। कुदरत ने आपको एक अद्भुत शरीर दिया है, इसे गलत चीज़ें देकर बीमार बनाना बिल्कुल आज से बंद कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका पूरा परिवार हमेशा स्वस्थ रहे और अस्पतालों के चक्कर काटने से आप बचे रहें, तो आज ही इन 10 बदलावों में से कम 2 बदलाव से तो शुरुआत कीजिए। अपनी ज़िंदगी में तुरंत इनको बदलावों को लागू कीजिए। अब आपकी बारी है। मुझे नीचे कमेंट करके अभी बताइए कि आप इन 10 चीज़ों में से सबसे पहले कौन सी बुरी आदत आज से ही छोड़ने जा रहे हैं। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूंगी। अगर आपको गीता के घरेलू नुस्खे की ये सेहत की क्लास पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करें और अपने परिवार, माता पिता और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपकी एक शेयरिंग
किसी की ज़िंदगी बचा सकती है और इन गलत आदतों को छुड़वा सकती है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनों का खूब सारा ख्याल रखिए और साथ में राधे राधे जय श्री कृष्ण गाते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।